नाज़रीन आदाब, मैं हूं हारून रशीद। आवाज़नामा के ख़ास प्रोग्राम उर्दू अखबारों से मैं आपका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज के उर्दू अखबारात की अहम सुर्खियों पर। रोज़नामा आग में टूटने के दहाने पर इत्तेहाद जली सुर्खी है, जिसमें मायावती का बयान भी शामिल है कि बीएसपी तनहा लड़ेगी ज़िमनी इंतखाब। अखिलेश की अहलियत पर भी उठाया सवाल। बी फार्मा में सुल्तानपुर के मोहम्मद शुएब बने टॉपर। अखिलेश सिंह का बयान, अलग ही नौयत की थी आम इंतखाबात की जंग। साबरमती जेल में अतीक, खत इफलास का दायरा बढ़ाने की तैयारी। साध्वी को धचका, अदालत में हाजिरी जरूरी। और मायावती की चाल से बीजेपी की राहें आसान। रोजनामा आग के पहले सफ़े की दीगर अहम सुर्खियां हैं। आलमी खबरों के हवाले से ईरान से गैर मशरूत बातचीत के लिए अमेरिका तैयार, सफ़ा 2 की अहम सुर्खी है। रेलवे में मुलाजिमत दिलाने के बहाने 20 लाख की ठगी की खबर सफ़ा 3 की पहली सुर्खी है। अपने इदारिये में रोजनामा आग, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना में लिखता है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तरजीही कारोबार वाले मुल्क का दर्जा हिंदुस्तान से छीन लेने का इशारा करके 2 महात पर यह सियासी खेल खेलने की कोशिश की है। पहला तो ये कि वो अमेरिकी कारोबारियों और सनअतकारों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो कारोबार के सिलसिले में जो भी सख्त कदम उठा रहे हैं वो उनके मफाद के लिए है। दूसरी बात यह है कि इस ऐलान से अमेरिका दुनिया भर के ममालिक को ये पैगाम देना चाहता है कि दिफाई उमूर के बजाय उसकी दिलचस्पी हिंदुस्तान के कारोबारी रिश्ते में है। इसी सफ़े पर DK सिंह का मजमून, बीजेपी नाकाबिल तस्खीर नहीं, और डॉक्टर सलीम खान का मजमून, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, शाये हुआ है। रोजनामा अवधनामा में अजीम इत्तेहाद को पहला झटका, इत्तेहाद का कोई फायदा नहीं हुआ, मायावती के बयान पहली सुर्खी में शाये हुआ है। इंतखाबात खत्म होते ही मंदिर का खेल शुरू। अयोध्या में साधु संतों की मीटिंग अवधनामा की सेकंड लीड है। इसके अलावा अतीक अहमद को नैनी जेल मुंतकिल किए जाने, हिंदुस्तान के साथ फजाई ट्रैफिक बहाल करने की कोशिश करेंगे शाह महमूद कुरैशी का बयान। एयरफोर्स का तैयारा N-32 लापता होने और अदालत में हाजिर होना ही पड़ेगा, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को झटका। सफ़ा अव्वल की दीगम अहम खबरें हैं। सफ़ा अव्वल ही के झैल में ये अहम खबर भी है, जिसमें बताया गया है कि तालीमी पॉलिसी के मुसव्वदे में हिंदी की लाजिमियत खत्म। ग्रेड शशुम और हफ्तुम में जबान बदल सकेंगे तलबा। सफ़ा 2 पर आलमी खबरों में ईरानी सदर का ऐलान, अमेरिका के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते, पहली सुर्खी में है। सहारनपुर में शहजाद का इनकाउंटर सवालों के घेरे में, सफ़ा 3 की पहली सुर्खी है। अपने इदारिये में अवधनामा ने अवामी बैंकों के मसाइल को उठाते हुए लिखा है कि यह अलमिया ही कहा जाएगा कि बैंकों के चेयरमैन, MD, प्रिंसिपल, GM की साजबाज से बैंकों का हजारों करोड़ गायब हो जाता है। अगर बैंक के जिम्मेदारान मोहतात और होशियार रहें तो एक पैसा भी गायब नहीं हो सकता। अलावा अजीम रशीद अंसारी का मजमून, मुत्तहिदा कौमियत का मुस्लिम नुमाइंदगी पर असर। डॉक्टर सलीम खान का मजमून, वजारत साजी, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। और अब्दुल अजीज का मजमून, हक कभी नाकाम नहीं होता, नाकाम वो दुनिया होती है जो उसे नहीं मानती, भी इदारती सफ़े पर शाये हुआ है। इसी के साथ ही आलिम नकली का मजमून, हम बेहिस और खुदगरज हैं और बेशर्म भी। डॉक्टर मोहम्मद अरमान का मजमून, ईद उल फित्र, अहमियत और आदाब। और राशिदा फातिमा का मजमूनचा, खोटा त्योहार, अदबी सफ़े की जीनत है। रोजनामा सहाफत में अजीम इत्तेहाद को पहला झटका, मायावती ने कहा इत्तेहाद का कोई फायदा नहीं हुआ, पहली सुर्खी है। अखबार के मुताबिक मायावती की 11 सीटों पर असेंबली के ज़िमनी इंतखाबात तनहा लड़ने की तैयारी। दिल्ली में खवातीन अब मुफ्त कर सकेंगी मेट्रो और बसों में सफर, अखबार की सेकंड लीड है। इसके अलावा नंदा देवी में लापता तमाम कोह पैमाओं की मौत होने, राजनाथ का दौरे कश्मीर, सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने। रवि शंकर प्रसाद का बयान, बेकार हो चुके कानून किए जाएंगे खत्म। और प्रज्ञा ठाकुर को झटका, अदालत में हाजिरी लाजिमी होने की खबरें पहले सफ़े की दीगर अहम सुर्खियां हैं। इदारिये में सहाफत ने बिहार की चिंगारी शोला बन सकती है में लिखा है कि बिहार के हालात उस मकाम पर पहुंच गए हैं जहां बीजेपी के लिए नीतीश से झगड़ा मोल लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये कोई हिंदू मुस्लिम मसला नहीं है जो अमित शाह की मुदाखलत दरकार हो। इसी सफ़े पर अब्दुल मुईद अजहरी का मजमून, मेहमान की रुखसती और 1000 महीनों से अफजल रात। मोहम्मद शमीम नदवी का मजमून, शब कद्र एक रात जो 1000 महीनों से बेहतर है। और हसन अल बन्ना शहीद का मजमून, रमजान और सखावत शाये हुआ है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा में मुसलमानों ने साथ दिया, यादवों ने मायूस किया, पहली सुर्खी है। अखबार के मुताबिक हाथी और साइकिल की राहें हुई अलग,
साइकिल से हुआ नुकसान, मायावती ने लगाया इल्जाम। वोट शिफ्ट न होने के लिए सपा कारकुनान जिम्मेदार। दूसरी तरफ अखिलेश यादव का बयान भी इसी खबर की बॉक्स में मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बसपा के फैसले की मुझे कोई जानकारी नहीं है। वजीर आला योगी का बयान, तरक्की में खवातीन की हिस्सेदारी को यकीनी बनाना हुकूमत की तरजीह। और गवर्नर हाउस में रोजा अफ्तार की खबरें सफ़ा 3 की जली सुर्खियां हैं। सफ़ा 6 पर आजम खान का यह बयान भी पहली सुर्खी में है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जौहर यूनिवर्सिटी निजी मिल्कियत है, इसमें किसी को मालिकाना हुकूक हासिल नहीं है। सहारा बसपा और सपा इत्तेहाद को अपने इदारिये में बेमेल शादी से ताबीर करते हुए इत्तेहाद के टूटने पर लिखता है कि बेमेल शादियों का तजुर्बा ऐसा ही होता है। इसी सफ़े पर अब्दुल अजीज का मजमून, जमहूरियत के मानी व मफाहीम समझने की ज़रूरत। मोहम्मद फ़ख्र इमाम का मजमून, तवाज़ुन की सियासत के दरमियान तकरार की आहट। और मुज़फ़्फ़रुल्लाह खान का मजमून, अक़लियतों को दूर रस हिकमत अमली की ज़रूरत शाये हुआ है। आलमी खबरों में सहारा के आखिरी सफ़े पर पाकिस्तान के चिल्ड्रंस अस्पताल में एसी खराब होने के सबब 8 बच्चों की हलाकत और इसराइल का शाम के फौजी अड्डे पर हमले की खबर नुमाया है। रोजनामा इनकलाब में पहले सफ़े पर इश्तिहारात के सबब कोई खबर नहीं है। तीसरे सफ़े पर साधु संतों की बीजेपी पर दबाव बढ़ाने की कोशिश पहली सुर्खी है। अखबार के मुताबिक मोदी से साधु संतों को वफ्द करेगा मुलाकात। वीएचपी और राम जन्मभूमि न्यास की मीटिंग में लिया गया फैसला, जबकि निर्मोही अखाड़े का कहना है कि इस मीटिंग की कोई अहमियत नहीं, फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करे। इसके अलावा सऊदी अरब में चांद नजर आने, प्रज्ञा ठाकुर की अदालत में हाजिरी लाजमी होने और उत्तर प्रदेश में बीएसपी एसपी इत्तेहाद खत्म होने की खबरें भी सफ़ा 3 की अहम सुर्खियां हैं। अलावाजी सफ़ा 4 पर कमलनाथ के खिलाफ सीबीआई कार्रवाई जल्द होने की खबर पहली सुर्खी में है। इनकलाब अपने इदारिये में ओआईसी की मक्का कॉन्फ्रेंस को उन्वान बनाकर लिखता है कि ओआईसी का पैगाम बरवक्त, दो टूक और काबिल सताइश तो है, मगर तमाम मेंबर मुल्कों को किसी सख्त इंतबाह के बारे में भी सोचना चाहिए ताकि अमेरिका पर मुअस्सिर दबाव डाला जा सके। इसी सफ़े पर हसन कमाल का मजमून, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ और शकील शमसी की तहरीर, अगर यही हाल रहा तो नोटों पर गोडसे की तस्वीर होगी, शाये हुई है। तो नाज़रीन, ये थी आज के उर्दू अखबारात की अहम बातें। अब हारून रशीद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें अवधनामा न्यूज़। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, फिर राइट साइड में बने बेल पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप नज़ाकत के साथ नफासत को दिखाना चाहती हैं तो रोजीज पैराडाइज जरूर आएं। पारंपरिक लेडी सूट्स की भरमार, आए रोजीज पैराडाइज। साकेत पल्ली, नरही, हजरतगंज। फोन नंबर 9369847771।